मैंने जेंडर के बारे में और जेंडर के चारों प्रकारों के बारे में बतलाया है, और ये बतलाया कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर कैसे बनाते हैं, इसे अभी बतला दिया। और बात करने जा रहा हूँ कुछ विशेष ऐसे भी नाउन्स हैं जो कि या तो मैस्कुलिन में रहते हैं या फेमिनिन में रहते हैं या न्यूटर में रहते हैं, उसके बारे में बात करनी है। टॉपिक है हमारा है जेंडर। ठीक, कुछ नाउन्स हमेशा मैस्कुलिन में रहते हैं, मैस्कुलिन में रहते हैं। कुछ नाउन्स हमेशा मैस्कुलिन में रहते हैं जो कि प्रोफेशन ये व्यवसाय, जो कि व्यवसाय से संबंधित होते हैं, तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का भी सवाल हो जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण उसे मैस्कुलिन में रखना पड़ता है, जबकि फेमिनिन मतलब स्त्री भी, जबकि ये भी कह सकते हैं जबकि स्त्रियां भी वह व्यवसाय करती हैं। स्त्रियां भी वह व्यवसाय करती हैं। जैसे शू मेकर, इसको होता है मोची। अब स्त्री जात जो है शू मेकर का काम करे तो भारत में सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल है। बार्बर है, बाल काटने वाला, स्त्री जात काम करे बाल काटने वाला, वही जो है प्रतिष्ठा का सवाल है। बार्बर, नाई। बेकर, रोटी पकाने वाला जो होटल में होता है, रेस्टोरेंट में। लायर, कानूनविद, ठीक है, लायर जो वकील जो कानूनविद होता है, ये काम जो है लायर भी। बेकर ये जो है स्त्री भी करती हैं। लायर तो अधिकांश महिलाएं हैं, किंतु इन शब्दों को सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण किस में रखना पड़ता है? मैस्कुलिन जेंडर में रखना पड़ता है, फेमिनिन में नहीं। तो क्या कहा, कुछ नाउन्स हमेशा मैस्कुलिन में रहते हैं जो कि व्यवसाय से संबंधित होते हैं तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण उसे मैस्कुलिन रखना पड़ता है, जबकि फेमिनिन भी स्त्रियां भी व्यवसाय करती हैं। कोई भी जो है आपका मान लो कि मर्चेंट है, सौदागर, ट्रेडर, मर्चेंट है, सौदागर है, व्यापारी है। ये ट्रेडर भी कर सकते हैं, खरीद विक्रय। ये ट्रेडर, क्रय विक्रय करना, ये सब पुरुष स्त्री दोनों करते हैं। फिर भी इसे हम किस में रखते हैं? मैस्कुलिन में रखते हैं। और दूसरा बता रहे हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके अंत में मैन लगा हो। मैन को पर्सन में बदल दिया जाए तो वह स्त्रीलिंग हो जाता है। यह भी विचित्र बात है। कुछ नाउन्स के अंत में मैन तो पुरुष होता है। अंत में कुछ नाउन्स के अंत में लगे
कुछ नाउन्स के अंत में लगे या लिखे गए मैन को हटाकर उसके स्थान पर पर्सन लगा देने पर, उसके स्थान पर पर्सन लिख देने पर, लगाने क्या, लिख देने पर वह, ये नाउन क्या है, मैन को हटाकर, कुछ नाउन के अंत में लिखे गए मैन को हटाकर उसके स्थान पर पर्सन लिख देने पर वह फेमिनिन बन जाता है, फेमिनिन बन जाता है। जैसे चेयरमैन, बहुत प्रसिद्ध शब्द है, चेयरमैन है, स्पोक्समैन है, मैन यहाँ भी लगा, मैन यहाँ भी लगा। चेयरमैन जानते हैं, स्पोक्समैन दूसरे का स्थान पर बोलने वाला, मैन को हटाइए, चेयर पर्सन, यह भी नहीं कि चेयर वुमैन, नहीं, चेयर पर्सन, क्या हो गया, चेयरमैन, चेयर पर्सन, स्पोक्समैन, स्पोक्स पर्सन। कितना विचित्र है, मैन को हटाकर पर्सन लिख दिया, यह क्या हो गया, चेयरमैन हो गया, चेयर पर्सन हो गया, स्पोक्समैन हो गया, स्पोक्स पर्सन हो गया, दूसरे का स्थान बोलने वाला, दूसरे का स्थान पर बोलने वाली, हो गया अंतर। तो कुछ नाउन्स के अंत में यही मुख्य दो मिला कि जिसके अंत मैं लिखे गए मैन को हटाकर उसके स्थान पर पर्सन लिख दिया गया तो वह फेमिनिन बन गया। ये तो है विचित्र। और बात करते हैं आगे कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कोमलता प्रकट करते हैं, विनम्रता प्रकट करते हैं, सुंदरता प्रकट करते हैं, तो उनको हम हमेशा मैस्कुलिन में, फेमिनिन में रखते हैं। सुंदरता प्रकट करने वाले, कोमलता प्रकट करने वाले तो बात करते हैं कोमलता, सुंदरता, टेंडरनेस, ब्यूटीनेस, टेंडरनेस, ब्यूटी, और क्या, कोमलता, सुंदरता, सहजता प्रकट करने वाले नाउन्स हमेशा फेमिनिन में होते हैं, हमेशा। इसके लिए अब प्रोनाउन में पढ़ाएंगे तो ही, सी, हर क्या पता चलेगा, लेकिन बता दें इसके लिए आने वाला प्रोनाउन शी, हर या हर्ष होता है। ये सब प्रोनाउन का चीज़ है, पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा जाता है। अब देखिए इसमें कौन कौन शब्द है। पहले तो हमारा अर्थ है। अब इससे कोमलता, टेंडरनेस क्या है, कोमलता, सुंदरता, सहजता, धरती से सहजता कुछ नहीं है, दमून है। हम जो है बचपन से चंदा मामा बोलते आ रहे हैं, याद रहे, इसको इंग्लिश में डायना देवी कहा गया है, भारत में तो इसको मामा कहते हैं, चंदा मामा। कविताओं में छोटे बच्चों के लिए सिखाया जाता है चंदा मामा दूर के, किंतु इंग्लिश में डायना देवी कहा गया है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कोमलता, सुंदरता, सहजता प्रकट करने वाले को क्या कहते हैं हम, फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। इसमें रखते हैं हमेशा फेमिनिन है, फेमिनिन, ठीक। यह है ब्यूटी है, आपका मर्सी है, ये जो गुण है, नोबिलिटी है, होप है, आशा, आशा जो है क्या है, सब पीस है, शांति,
सब हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं, पुल्लिंग में नहीं है, सब ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। द अर्थ, द मून, ब्यूटी, मर्सी, नोबिलिटी, होप, पीस, ये सब, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सब क्या है, ये हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके लिए मैं कह दूँ चंद्रमा, इसके लिए क्या लगता है, सीहर लगता है। चंद्रमा आसमान में अपनी ऊंचाई पर है। चंद्रमा, द मून, मून इज ऑन, द मून इज ऑन, या कहेंगे ऑन हर हाइट। द मून इज ऑन हर हाइट, अपनी ऊंचाई पर है। चंद्रमा अपनी ऊंचाई पर है। इन द स्काई, चंद्रमा आसमान में अपनी ऊंचाई पर है। मून के लिए अपने शब्द का अंग्रेजी क्या लगा, हर लगा। तो कहने के मतलब कि स्त्रीलिंग है तो हर लगा, ये पुल्लिंग रहता तो हिज लगता। तो मून इज ऑन हर हाइट इन द स्काई, आसमान में चंद्रमा अपनी ऊंचाई पर है, तो हर लगा है। तो कहने का मतलब कुछ नाम उसको मैं बता दिया कि हमेशा ये किस में रहते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन में रहते हैं, स्त्रीलिंग में रहते हैं। और इनके साथ आने वाला प्रोनाउन क्या है, ही है, सी है, हर है या हर्ष है, यह हमें हर लगाया है। आगे देखिए, कुछ ऐसे हैं नाउन्स जो कि हम वह भी जो है इसका कोमलता है, सहजता है, नोबिलिटी है, इस प्रकार के वह भी हैं जो कि हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। कौन कौन से हैं, द नेम ऑफ कंट्री, देशों के नाम, देशों का नाम, ट्रेन्स के नाम, और ये शीप। कहने का मतलब कंट्रीज यहाँ लिख देते हैं इंग्लिश में ही, कंट्री, कंट्री, ट्रेन्स और शीप के साथ, शीप हमेशा किसमें होते हैं, फेमिनिन जेंडर में होते हैं। जेंडर में होते हैं। इनके साथ सी या हर का प्रयोग, सी हर का यूज होता है। जैसे अपना देश, कोई भी देश है, अपने के लिए उसके साथ सी ही लगता है या हर लगता है, ही नहीं लगेगा। चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, किसी के लिए भी नहीं है कि इसमें कोई पुरुष है तो कोई स्त्री, कुछ नहीं, सभी के लिए ही लगेगा। ट्रेन्स है, वो रेलगाड़ियाँ हैं, जहाज़ हैं, इस सब के लिए साथ क्या लगता है, इसके लिए क्या लगता है, सी या हर का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ द सारनाथ एक्सप्रेस, द सारनाथ एक्सप्रेस इज ऑन, द सारनाथ एक्सप्रेस इज ऑन हर फुल स्पीड। सारनाथ एक्सप्रेस क्या है, इज है, ऑन हर फुल स्पीड, अपनी पूरी गति में है। हो गया। दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं, इंडिया इज सफरिंग या एक है इंडिया हैज हेल्प्ड हर सिटीजन्स। इंडिया हैज हेल्प्ड हर सिटीजन्स
इन दीज डेज, इन दीज डेज, ठीक। या इंडिया हैज हेल्प्ड हर सिटीजन्स इन दीज डेज, इन दिनों इंडिया ने अपने नागरिकों की सहायता किया है। तो हर सिटीजन्स हो गया, ठीक। तो क्या कहा, कंट्री है, ट्रेन्स है, शिप है, इनके साथ क्या लगता है, सी लगेगा, हर लगेगा। कहने का मतलब ये स्त्रीलिंग में आते हैं। अब ठीक इसी का उल्टा बता रहे हैं। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर में होते हैं, अर्थात वो पुल्लिंग में होते हैं, पुरुष होते हैं। कौन कौन से हैं, तो देखें, बात करते हैं। शक्ति मैंने पावर, विशालता, विशालता मतलब लार्जनेस, या वाइड भी कर सकते हैं। शक्ति, विशालता, ठीक है। पराक्रम, माइटी, ऑलमाइटी, पराक्रम, प्रकट करने वाले नाउन्स हमेशा मैस्कुलिन में होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में होते हैं। कौन कौन से हैं, बात करते हैं इसमें। कौन से है, इसमें ये सन है, द सन, द सन। इससे शक्ति किसकी ज़्यादा है, हमारे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सूर्य है, सूर्य से ही हम लोग चलते हैं। द सन है। महीनों में समर है, ये जो है सन है, समर है। विंटर भी है, कड़ाके के विंटर से लोग मर जाते हैं, विंटर है। यह है सन है, समर है, विंटर है। वार है, युद्ध। ओशियन है, वगैरह है। महासागर, महासागर, ओशियन है, महासागर, सी, ये सब क्या है, ये विशालता। अब ओशियन से विशाल क्या है, लार्जनेस क्या है। शक्ति जो है, देखिए सन है, समर जो है कितना आग फेंक हमें परेशान करता, उसके पास कितना पराक्रम है। विंटर भी हमारे लिए क्या है, भयावह स्थिति है। युद्ध जो है हमारे लिए कितना खतरनाक है, उससे वायलेंस जो है, पराक्रम तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस प्रकार के शब्दों को हम क्या करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं, और प्रायः इसके लिए ही या इसके लिए प्रोनाउन ही, हिम या हिज का प्रयोग होता है, हिज का प्रयोग होता है, ठीक। अब देखिए द सन है, ये सूर्य के सन क्या करता है, अपने 9 ग्रहों को कंट्रोल करता है। मैं कहा जाए कि 9 ग्रह हैं इसके, और 9 ग्रहों को कंट्रोल करता है। इसके लिए अपने शब्द का अंग्रेजी क्या लगेगा, हिज लगेगा, हिज। तो लिखे द सन कंट्रोल्स, नियंत्रित करता है, कंट्रोल्स हिज 9 प्लैनेट्स, प्लैनेट्स हो गया, हिज 9 प्लैनेट्स। अपने सन के साथ अपना शब्द के लगे इंग्लिश लगा, हिज लगा। इस प्रकार ये मैंने बताया। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन है, ये आपका मटेरियल नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये हमेशा न्यूट्रल जेंडर में रखे जाते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन,
और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स न्यूटर जेंडर में रखे जाते हैं। न्यूटर जेंडर में रखे जाते हैं। मटेरियल नाउन्स हो, कलेक्टिव नाउन्स हो और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो, ये न्यूटर जेंडर में रखे जाते हैं। इसके लिए ईट या इट्स का प्रयोग होता है। प्रोनाउन क्या होता है इसके लिए? प्रोनाउन से ही पता चलेगा कि क्या है। प्रोनाउंस ईट या इट्स का यूज होता है। कहने का मतलब प्रोनाउन से ही पता चलता है कि ही है तो पुरुष है, सी है तो स्त्री है, ईट है तो क्या है, या तो मटेरियल नाउन्स है, या तो कलेक्टिव नाउन्स है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। ये सभी न्यूटर जेंडर में रखे जाते हैं। इससे क्या पता चलता है? जिससे कि मैं कहूँ कि मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन है, मान लीजिए ये आपका कोई दूध है, ये मिल्क है, कर्ड है, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। ये हमारा ग्रेन्स है, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। सिल्वर, कापर सब क्या है? सब मटेरियल नाउन है। इनके साथ ईट या इट्स का प्रयोग होगा। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यह भी जैसे मर्सी है, मर्सी के बारे में बात करते हैं कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल्स लेते हैं, मर्सी डज नॉट कम बाई फोर्स। मर्सी डज नॉट कम बाई फोर्स। मर्सी दबाव से, शक्ति के बल द्वारा नहीं आती। ईट इज ए नेचुरल क्वालिटी, ए नेचुरल ह्यूमन क्वालिटी। कहा गया दया बल द्वारा या शक्ति के द्वारा नहीं आती। ईट इज, मर्सी की जगह पर ईट का प्रयोग कर दिया गया। ईट इज ए नेचुरल ह्यूमन क्वालिटी, तो मर्सी की जगह पर ईट का प्रयोग किया गया। ठीक इसी प्रकार मैं यहाँ बात करें, हमको बात करना है असली कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन में जानते हैं गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, कमेटी है, कमेटी, टीम, पीपुल, पब्लिक, कमिट, डबल टी डबल ई, COMMI कमेटी, गवर्नमेंट, टीम, पीपुल, पब्लिक, कमेटी, जरी, ETC। ये सब क्या है? ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन्स है। इनके साथ क्या लगेगा? ईट का प्रयोग होगा। जब सामूहिक रूप में है तो इनके साथ क्या इसका यूज होगा? ईट का प्रयोग करना है हमको। जैसे कि मैं ईट का यूज किया, तो बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल से देते हैं। द टीम हैज डिक्लेयर्ड, द टीम ने घोषणा किया है कि द टीम हैज डिक्लेयर्ड दैट इट विल win the game। ठीक हो गया। द टीम हैज डिक्लेयर्ड दैट इट विल विन द गेम। इट देख लिए, इट विल जीतेगी क्या? द गेम, खेल को।
द टीम हैज डिक्लेयर्ड, हैज लगा है, सिंगुलर वर्ब की तरह प्रयोग किया गया है टीम को, क्योंकि सामूहिक रूप में लिया गया है। हैज डिक्लेयर्ड दैट, इसके लिए ईट का यूज हुआ है। तो कहने का मतलब कलेक्टिव ना, ये चाहे मटेरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, चाहे कलेक्टिव नाउन हो, उनको किसके पढ़ते हैं, उसे हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं, उनके लिए हम ईट का प्रयोग कर रहे हैं। किंतु यदि इसी कलेक्टिव नाउन से मान लीजिए कि व्यक्तियों का, अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो, तो उसे हम क्या करते हैं, उसके लिए ही दे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रूल्स जो है 7 कि न्यूट्रल जेंडर के अंदर मैं बता दिया कि 3 नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं। और न्यूट्रल जेंडर के अंदर मैं बता दूं, छोटे छोटे जीव जंतु, जो भी जीव जंतु, इन्फेंट्स, शिशु को भी रखा गया उसी में, छोटे छोटे जीव जंतु, इन्फेंट्स, इन सबको किसमें रखा गया है, इन सबको मटेरियल जेंडर में रखा गया है। छोटे छोटे जीव जंतु, इन्फेंट्स को न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है, न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है, रखा जाता है। इसके लिए ईट का प्रयोग करते हैं, ईट या ईट्स का यूज होता है। ठीक, इसमें मैं कहूँ छोटे छोटे जीव जंतु, केवल छोटे छोटे जीव जंतु नहीं हैं, बल्कि हमारे ये कहेंगे कि आपका छोटा छोटा जीव जंतु चींटी ही नहीं है, ये चींटी तो है ही, एंट है, किंतु हमारे जो सामने रखने वाले हैं सरीसृप वर्ग के सांप वगैरह भी इसमें आते हैं। उनके लिए हमारा क्या, इसका ही या सी का प्रयोग नहीं करना है, ईट या ईट्स का प्रयोग करना है। ठीक है, ऐसा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा, इट्स कलर वाज वेरी डार्क, इसका रंग बहुत क्या था, डार्क था, इट्स का लगा दिया। तो कहने का मतलब कि छोटे छोटे जीव जंतु हो, इन्फेंट्स हो, इनको हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। और बात करते हैं, एक बात मुख्य है कि एक फाक्स शब्द है, वर्ड है, फाक्स का फेमिनिन जेंडर विक्सेन होता है। फाक्स का फेमिनिन जेंडर विक्सेन होता है, किंतु इसका यूज कहीं नहीं होता। हम लोग फाक्स का ही प्रयोग करते हैं, जो कि फाक्स क्या है, ये मेल है, इसके साथ हीज का प्रयोग करते हैं। तो फाक्स का फेमिनिन जेंडर विक्सेन तो होता है, किंतु इसीलिए फाक्स का प्रयोग हमेशा फेमिनिन में है। फाक्स के साथ प्रचलन में ही है, ये प्रचलित नहीं है। प्रचलन में क्या है हमारा, केवल फाक्स है, प्रचलन में है। फाक्स के साथ हमेशा या फाक्स के साथ ही या हीज का यूज होता है। फाक्स ऐसा है, होता है, बता रहा हूँ। एक लोमड़ी अपने साथियों के साथ, देखिए हिंदी में एक लोमड़ी, हिंदी लिखना पड़ेगा कि एक लोमड़ी अपने साथियों के साथ जंगल में जा रही थी। मैं जंगल को कहें जा रही थी। कभी भी इसका यूज नहीं होता विक्सेन का, हमेशा लोमड़ी का। तो फाक्स के साथ ही सी का यूज होता है।
एक लोमड़ी अपने साथियों के साथ जंगल में जा रही थी। हिंदी के अनुसार लग रहा है कि यह स्त्रीलिंग है, फॉक्स, यही स्त्रीलिंग है। कभी भी हिंदी किताबों में दिया है तो इसके लिए लोमड़ा नहीं लिखा गया, लोमड़ी रही थी, लोमड़ी लालची थी, इस तरह लिखा जाता है। तो इसका क्या बनेगा? ए फॉक्स वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट, टू द फॉरेस्ट। जंगल में क्या मतलब? को, जंगल को जा रही थी। एक लोमड़ी अपने साथियों के साथ जंगल जाती। ए फॉक्स वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट, अपने साथियों के साथ, विथ हर विथ हिज, अब विचित्र लग रहा है, कंपेनियंस, विथ हिज कंपेनियंस। ये देख रहे हैं कि हिंदी में तो सही है कि लोमड़ी अपने साथियों के साथ जंगल में जा रही थी, और यहाँ लिख रहे हैं फॉक्स वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट विथ हिज कंपेनियंस, जबकि हर चाहिए था थी के अनुसार। लेकिन यही हिंदी में जो थी है यहाँ हिज लगा है, क्योंकि भिक्सन का यूज कोई होता नहीं। यदि भिक्सन कहते कि ये भिक्सन वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट विथ हर लगा देते, लेकिन हम तो फॉक्स जानते हैं, और हिंदी में हम इसी फॉक्स को, लोमड़ी को हम रही थी कहते हैं, और भिक्सन का यूज होता नहीं है। तो ये कहा कि फॉक्स वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट विथ हिज कंपेनियंस। याद रहे, ये तो मैं बता दिया। और अंतिम में कुछ बात बता दूँ कि कुछ ऐसे चीज़ हैं, जैसे कि बुफैलो है, बुफैलो, ये गोट है, इसका स्त्री पुरुष कैसे पता चलता है? बुफैलो है, ये गोट है, तो यहाँ ही बुफैलो, यहाँ ही गोट। यहाँ क्या होता है? सी बुफैलो, सी गोट। मतलब किसी बड़ा कैपिटल से नहीं, इस बार से ही होगा, बुफैलो, जी गोट, ही गोट और ही बुफैलो, ही गोट, सी गोट, ही एलिफेंट, सी एलिफेंट, इस प्रकार करके भी हम क्या बनाते हैं? मतलब यदि बुफैलो कहा जाए भैंस है तो सी है भी सही है, ये ही बुफैलो कहेंगे तब भैंसा है, और सी बुफैलो केवल बुफैलो लिखते हैं तो उससे पता चलता है कि वो भैंस है। तो हम ही बुफैलो, सी बुफैलो कर देंगे, पता चल जाएगा। इसके बुफैलो के लिए किसी का सकता नहीं है, गोट मीन्स बकरी हम जानते हैं, इसका नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन यहाँ ही बुफैलो सी ही गोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार मैंने जेंडर भी बतला दिया। अब आगे बात करेंगे नाउन में जो बचा है केस के बारे में।